नमस्कार मित्रों, PSSM ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और कालचक्र का फेर के ऑडियो 107 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। वन में सुजाता को उसका नया ब्राह्मण मित्र युद्ध की निराशा के मध्य उसके प्रश्नों के उत्तरों को बहुत सहजता से दे रहा है और पहली बार सुजाता को यह ज्ञान समझ में आता है। वह बहुत प्रसन्न है। आइए अब सुजाता से आगे सुनते हैं। मेरे बदले हुए भावों को देखकर उसने हंसते हुए कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि अश्रुओं को मुस्कान में बदलना, किंतु मैं स्वयं को इस चमत्कार के लिए श्रेय नहीं देता। यह आप हैं जिसने इसे किया है। मित्र, आपके भीतर कई अधिक शक्ति है जितना आप जानती हैं। तुम वास्तव में इस रात के लिए मेरे लिए आशीर्वाद हो। कुछ सप्ताहों से अब मैं एकाकी अपने विचारों के अंधकार में घूम रही थी, किसी प्रकाश की खोज में असमर्थ। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। आपके पास वह है जिन्हें आप माता कहती हैं। उसने कोमलता से कहा, वह आपके प्रकाश की स्रोत हैं। वह और कृष्ण केवल आराधना के लिए आदर्श नहीं है। यही कारण नहीं है कि वे यहाँ आए हैं। वे यहाँ हैं हमें यह दिखाने के लिए कि हम वास्तव में कौन हैं और एक मार्ग प्रदान करने के लिए हैं हमारी सच्ची आत्मा की साक्षात्कार के लिए। हमारे अतीत की क्रियाओं द्वारा उत्पन्न हमारी प्रवृत्तियाँ, हमारे संस्कार हमें बाधित करते हैं और हमें भ्रमित करते हैं, परंतु हम स्वयं को बार बार भ्रांति से बाहर उठा सकते हैं। इसमें कोई लज्जा की बात नहीं है। वह थोड़ी देर ठहरा और फिर बोला, जब आप वन में भटक रही थीं, तो आप एक पथ में द्विविभाजित मार्ग पर पहुंची थीं, है ना? मैंने शीश हिलाया, सोचते हुए कि क्या वह भी उसी स्थान पर पहुंचा था। आपने यह समझा कि आपने अनुचित मार्ग चुना था और इसलिए मुड़ गईं। बस वैसे ही जीवन में होता है। जब हम एक मार्ग लेते हैं जो हमें वहां नहीं ले जाता जहां हम जाना चाहते हैं, हम बस मुड़ सकते हैं और दूसरे मार्ग को चुन सकते हैं। मैंने उसे सुना और फिर उत्तर दिया, मैं कभी किसी ध्यान अभ्यास में सहभागी नहीं हुई। माता ने मुझसे कभी ऐसा करने को नहीं कहा, परंतु अब मैं सीखना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? उसने तुरंत उत्तर नहीं दिया, परंतु अंत में उसने बहुत ही कोमलता से कहा, आप अपनी यात्रा में एक चौराहे तक पहुंच गई हैं, किंतु मैं आपका शिक्षक नहीं हूँ। मैं आपका मित्र हूँ। मैं आपको कुछ साधारण श्वास आयाम अभ्यास सिखा सकता हूँ जो आपके मन को शांत करने में सहायता करेंगे, किंतु शेष के लिए आपको उसे ढूंढना होगा जिसे आपका मार्गदर्शन करने के लिए भेजा गया है। उसने मुझे गहराई से देखा। मैंने उसके साथ इतना सहज अनुभव किया कि मैं उसकी दृष्टि का उत्तर सीधे उसके उन नेत्रों में देखकर दिया जो इतनी हृदयगत और आमंत्रित करने वाले थे। फिर उसने कोमलता से कहा, आप थक गई हैं, क्यों ना आप अब लेट जाएं और विश्राम करें। मैंने उसके परामर्श के अनुसार किया और देखा कि धीमी होती लपटें कैसे प्रकाश के घेरे में नाच रही थीं। उसने अपने झोले से एक दुशाला निकाली और उसे मेरे ऊपर डाल दी। धीरे धीरे मेरे नेत्र बंद हो गए और मैंने अनुभव किया कि मैं निद्रा में चली जा रही हूँ। किंतु फिर अचानक मुझे लगा कि वह हिल रहा है और मेरे नेत्र समय पर खुल गए, देखने के लिए कि वह अपने पांव पर उठने की तैयारी कर रहा था। मैंने बिना सोचे समझे हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ उसकी बाह पर रख दिया। मत जाओ, मैं फुसफुसाई। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, उसने धीरे से उत्तर दिया। मैं बस अग्नि के लिए लकड़ी लाने जा रहा हूँ। मैं बैठ गई और देख रही थी जब उसने कुछ छोटी लकड़ियां इकट्ठी की
और उन्हें अग्नि पर रखा, जो उछलती हुई लपटों में फूट पड़ी। फिर मुझे यह विचार आया कि मुझे इस अनमोल रात्रि को सोते हुए नहीं बिताना चाहिए, इसलिए मैं फिर से नहीं लेटी। मैंने पाया कि मैं उस व्यक्ति को ध्यान से देख रही हूँ जो अंगारों को हिला रहा था, जो रात बीतने के साथ मेरे लिए और अधिक आकर्षक होता जा रहा था। मैं लगभग 50 वर्ष की थी, परंतु मेरे लंबे घने केशों में अभी तक कोई श्वेतता नहीं आई थी, जिन्हें मैं अधिकतर अपने शीश के पीछे बांध देती थी, किंतु मेरे वन में चलते समय वह ढीला हो गया था। पिछले कुछ वर्षों में मैंने अपनी आयु को अनुभव करना आरंभ कर दिया था, परंतु अब मैं जागरूक थी कि एक युवा ऊर्जा अभी भी मेरे भीतर जीवित है। जैसे जैसे मैं उसे निरंतर देखती रही, एक आकर्षण जाग उठा, कुछ जिसे मैंने उद्धव के पश्चात अनुभव नहीं किया था। मैंने देखा कि उसकी रूपरेखा अच्छे ढंग से बनी हुई थी। उसका मुख और देह पतला था, जो कदाचित किसी अभाव के होने का संकेत था। उसमें कुछ ऐसा था जो मुझे खींच ले गया, किंतु यह उसकी सुंदरता और शांतिपूर्ण उपस्थिति से कहीं अधिक था। आसक्ति की तपन मुझ में जागृत होने लगी, जिसने मुझे लज्जा में वशीभूत दूसरी ओर विलोकन के लिए विवश कर दिया। क्या आप थकी नहीं हैं? उसने धीरे से पूछा, अग्नि से अपनी दृष्टि मुझ पर मोड़ते हुए। मैंने सिर हिलाया। तो फिर मैं आपके लिए एक कुनकुना पेय बनाऊंगा जो सुखदायक जड़ी बूटियों का होगा। तुम ऐसा कैसे करोगे? वह मुस्कुराया। मैं अलग अलग स्थानों पर रहता हूँ और इसलिए मैं वह सब कुछ अपने साथ ले जाता हूँ जिसकी मुझे आवश्यकता होती है। उसने अपने झोले में से एक छोटा पात्र और एक प्याला निकाला और फिर उस पात्र में कुछ जल डाला जिसे वह लेकर आया था। अग्नि पर उसे तपाने के पश्चात उसने पात्र में कुछ जड़ी बूटियां डालीं, फिर तपाए हुए तरल पदार्थ को प्याले में डाला और मुझे दे दिया। तुम कैसे पियोगे? मैंने पूछा। चूंकि मैं एकाकी यात्रा करता हूँ, इसलिए मेरे पास केवल एक प्याला ही है। यदि तुम नहीं पीते हो तो मैं भी नहीं पी सकती, मैंने धीरे से उत्तर दिया। यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है तो हम साझा करेंगे। मैंने उसे आश्चर्य से देखा। मैंने उसे अपनी पृष्ठभूमि के विषय में कुछ भी नहीं बताया था और मुझे लगा कि उसके साथ काढ़ा साझा करने से पहले मुझे उसे यह बताने की आवश्यकता है। जब वह मेरे पास बैठा था, अपना हाथ फैलाकर मेरे लिए प्याला पकड़ते हुए, मैंने उसे संक्षेप में बताया कि मैं एक वैश्य नृत्य समुदाय से हूँ और अपने इतिहास के विषय में थोड़ा सा साझा किया कि मुझे कैसे माता ने बचाया था और उन्होंने मुझे अपने पास ले लिया था। मित्रों, सुजाता का इतिहास जानने के पश्चात ब्राह्मण की क्या प्रतिक्रिया होगी, जानेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।